बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि आप अपने तमाम स्पष्ट असत्य को दूर निकालें, विवेक की बुराई को दूर करें और यहाँ तक कि अपने स्वभाव की बुराई को भी, तो आपके पास कोई शारीरिक विचार नहीं होंगे। यद्यपि आप सबों ने बुराई को दूर कर दिया है, पवित्र बन गए हैं, तो अभी पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की गहराई व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होगी। उसके अनुसार कि शरीर के निशान अभी कितने बचे हैं। शरीर के निशान सामान्य रूप से कहें, वह किसी के व्यक्तित्व, मिजाज और ज्ञान का प्रभाव होता है, जिसे आपने आत्मा में बदलने से पहले प्राप्त किया है। यद्यपि वे एक ही आवाज सुनते हैं, एक ही दर्शन पवित्र आत्मा का देखते हैं, लेकिन तो भी लोगों के पास अलग अलग अनुवाद हो सकते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, एक दिन एक भविष्यद्वक्ता जिसका नाम अगबुस था, उसने दर्शन में देखा कि पौलुस को गिरफ्तार किया जाएगा यहूदियों के द्वारा और अन्य जातियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। इस समाचार को सुनकर पौलुस के संगी लोग और कैसरिया में जो विश्वासी थे, उन्होंने उससे कहा कि वो यरूशलेम ना जाएं। और उनमें से कुछ ने तो पौलुस को रोते हुए कहा। फिर पौलुस ने उन्हें कहा प्रेरितों के काम 21 अध्याय 13 पद में कि तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। इससे पहले भी अगबुस पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी कर चुकी थी कि एक बड़ा अकाल वहां पर होगा, और वह भविष्यवाणी पूरी हुई। अगबुस साफ रूप से पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकती थी, लेकिन अनुवाद की गहराई वो पौलुस से नहीं मिलती जुलती थी। और साथ ही वहां कुछ ऐसे विश्वासी थे कैसरिया में जो यरूशलेम से निकल आए थे वहां के सताओं से बचने के लिए। इस तरह के जीवन के जोखिमों में भी वो अपने विश्वास में बने रहे, और सताओं के उनके अनुभव के कारण उन्होंने पौलुस को यरूशलेम जाने से रोका। उन विचारों के कारण जो उनके अनुभव से उत्पन्न हुए थे, वो परमेश्वर की इच्छा को गहराई से नहीं समझ पाए, और दूसरी तरफ पौलुस परमेश्वर की इच्छा को गहराई से समझता था, इसलिए उसने यरूशलेम जाना चुना, चाहे उसकी मृत्यु ही क्यों ना हो। अंततः पौलुस यरूशलेम गया, जहां पर उस पर दोष लगाया गया यहूदियों के द्वारा, उसे गिरफ्तार किया गया और फिर रोम भेजा गया। यदि आप वास्तविकता में स्थिति को देखें तो ऐसा लगता है कि सुसमाचार प्रचार का मार्ग रोक दिया गया, लेकिन यह सत्य नहीं है। जब उसे यरूशलेम में रोका गया तो प्रभु उसे स्वप्न में आया और इस तरह से उसे बातें की। प्रेरितों के काम 23 अध्याय 11 पद कहता है, उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढांढस बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी होगी। जैसे कि कहा गया, यद्यपि पौलुस को अपराधी के रूप में पकड़ा गया और एक घर में रखा गया और वो रोम में रहा, तो भी पूरी तरह से 2 सालों तक उसने सुसमाचार का प्रचार किया। परमेश्वर की इच्छा के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया और रोम ले लिया गया अपराधी के रूप में। उन दिनों में मसीहत पर सताव होता था और पौलुस मसीहत का अगवा था, लेकिन वह आजादी से सुसमाचार का प्रचार कर पाया। ये है जो परमेश्वर ने किया। परमेश्वर के साथ असंभव संभव हो जाता है और संभव और भी बेहतर हो जाता है। अगर कुछ परमेश्वर की इच्छा है तो कोई उसे रोक नहीं सकता।
इसलिए जो कुछ भी आप करें, आपको शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं। मैंने इसका अनुभव बहुत बार किया है विदेशी क्रूसेड्स के द्वारा। ऐसे बहुत सी बाधाएं थी जो इंतजार कर रही थी, लेकिन क्या शत्रु दुष्ट और शैतान खड़े हो पाए? सरकार के विषय में क्या है, प्रेस के विषय में क्या है, कितना गंभीरता से उन्होंने बाधाएं डाली, लेकिन मैंने उन तमाम बाधाओं को विश्वास से पार किया और परमेश्वर को महिमा दी और असंख्य आत्माओं को मसीहत में बदल दिया आज तक। यदि मैं डर जाता, यहां तक कि थोड़ा सा भी, मैं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन मैं कभी नहीं डरा। मैंने केवल पालन किया और पिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ा बिना शारीरिक विचारों का इस्तेमाल किए। वो समय जब पौलुस को रोम भेजा गया, वो समय था जब मसीहत के विरोध में महान सताव शुरू हुआ, और इस महत्वपूर्ण समय में पौलुस ने रोम के विश्वासियों को सुसमाचार की उचित समझ दी। जब पौलुस ने यरूशलेम जाना चुना, उसने किसी प्रकार की अपनी बुद्धि और अपने विश्वास का अनुसरण नहीं किया। वो पहले से ही शरीर के निशानों को भी दूर कर चुका था, और प्रभु के समान, जिसने मेमने के समान क्रूस को उठाया, पौलुस ने भी परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण किया, बहुत सी आत्माओं को बचाने की उत्सुकता के साथ। हमारे लिए कि हम अपने शरीर के निशानों का एहसास करें और उन्हें दूर करें, हमें हर बातों में अपना इनकार करना है। हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है और परमेश्वर की महिमा, भले और उचित इच्छा का अनुसरण करना है, यह सोचते हुए कि हम कैसे अधिक और सिद्ध फल महान परिमाण में प्राप्त कर सकें। तो फिर हम उस तर्क का प्रचार करेंगे जैसे कि रोमियो 12:2 में लिखा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। किस तरह का मसीह जीवन आप जी रहे हैं? वो जो व्यापार चलाते हैं, क्या आप अपना व्यापार परमेश्वर की इच्छा को पहचानते हुए कर रहे हैं, जो भली भावती और सिद्ध है? आप नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? आप में से कितना इस तरह से करते हैं, हर एक बात को पहचानते हुए अपने व्यापार की? क्यों आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाते? पवित्र आत्मा स्पष्ट तौर पर आपको मार्ग बताता है, लेकिन आप अनदेखा करते हैं और उल्लंघन करते हैं। आप में से ज्यादातर ऐसा करते हैं अपने मसीह जीवन में। पतरस, जो हमारे प्रभु से अत्यधिक प्रेम करता था, उसे दुख हुआ, इतना दुख कि उसे क्रूस पर उल्टा चढ़ाया गया, लेकिन आप अपना मसीह जीवन पीछे हटते हुए जीते हैं। आप पवित्र आत्मा की आवाज का पालन नहीं करते जिसे आप पालन कर सकते हैं। पैसा लेने और देने में भी ऐसा ही है। हर साल मैं इस बात पर जोर देता हूं कि चर्च में भाइयों के बीच में, विश्वासी भाइयों के बीच में लेन देन नहीं करना है, क्योंकि उसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो बहुत अधिक आते हैं। जब आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं, क्या पवित्र आत्मा आपके लिए कार्य नहीं करता? वो करता है, लेकिन तो भी आप ऐसा कर रहे हैं, पैसे का लेन देन कर रहे हैं। यदि आपके पास आप में पवित्र आत्मा है तो वह आपके लिए कार्य करता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको अधिक ब्याज मिलेगा, इसलिए आप उधार देते हैं और पवित्र आत्मा का उल्लंघन करते हैं। आप उसकी आवाज का उल्लंघन करते हैं, परिणाम स्वरूप आपका बड़ा नुकसान होता है। इस तरह से आप अनदेखा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की आवाज के विरोध में उठ खड़ा हो रहे हैं, अपने विशेष उद्देश्यों के लिए या अपने लाभ के लिए अपने मसीह जीवन में। ये वो चीज है जो आप कर रहे हैं, और ये है वो जो आपने किया है। आप सबके सब नहीं, लेकिन आप में से ज्यादातर। आप देखिए, जो परिणाम है वो बहुत ही दयनीय है। इसलिए आप आत्मा, संपूर्ण आत्मा में नहीं आ सकते। यद्यपि मैंने आपको इस तरह से सिखाया भी है, आत्मा में आना मुश्किल नहीं है। ऐसा मुश्किल लगता है क्योंकि आप पालन नहीं करते। यदि मैं उन उदाहरणों को इस तरह से सूचीबद्ध करूं तो उसका कोई अंत नहीं होगा। हम वास्तविकता में भले और बहुतायत के फल केवल तब उत्पन्न कर सकते हैं जब हम ऐसे स्तर में पहुंचते हैं जहां हम यह प्रमाणित कर सके कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो कि भली है, भावती और सिद्ध है।
मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को साफ रीति से ना सुन सके और गहराई के साथ हमें चरणों से गुजरना है। इन प्रक्रियाओं में परमेश्वर की अगुवाई के साथ साथ स्पष्ट रूप से हमें अपने हिस्से से भी परिश्रम से प्रयास करना है। जितना अधिक सक्रियता से हम करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही तेजी से हम प्रत्येक चरण को पूरा करेंगे। शुरुआत में बहुत बार हम पवित्र आत्मा की आवाज़ का पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन अनुभवों के द्वारा हमें समझ मिलती है और हम उसे अपने मन में रखते हैं। एक बार मेरा इस तरह का अनुभव हुआ जब मैं एक डीकन था। मैं संदेश सुन रहा था रविवार की सुबह की सभा में, और मैंने एक आवाज़ सुनी, बहुत कड़ी आवाज़, जो मुझे कह रही थी कि मैं किसी पास्टर को $30 दान दूं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यह पहली बार था जब मैंने पहचाना कि यह पवित्र आत्मा की आवाज़ है, जब मैं एक नया विश्वासी था, एक नया विश्वासी। इसलिए मैंने अपना मन बनाया कि मैं $30 उसे कमाऊंगा और उसे उस पास्टर को दे दूंगा। और उन दिनों में रविवार की सुबह की सभाओं के द्वारा परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के तरीकों को समझाया। जब मैं संदेश सुन रहा था, मेरे अंदर से एक आवाज़ मेरे मन में आई कि $30 मैं पास्टर ली को दूं। इस तरह की विनती मेरे मन में आई। इसलिए ऐसा करने के लिए मैंने अपना मन बनाया। लेकिन जब मैं चर्च से बाहर आ रहा था सभा के बाद, इसके अलावा भी बहुत से विचार मेरे मन में आ रहे थे। हालांकि $30 उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ी धनराशि थी। 35 साल पहले की बात है ये। उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा कर्ज में था। $30 मेरे लिए बड़ी धनराशि थी। मैंने सोचा कि अगर मेरे पास वो पैसा होगा तो मैं दूंगा, लेकिन इतना पैसा मैं कहां से दूंगा। स्पष्ट तौर पर ऐसा लग रहा था कि वो तो मुझसे अच्छा है। मैंने सोचा कि शायद वो विचार होगा जो सभा के दौरान मेरे पास आया, और मैं उसके बारे में भूल गया। लेकिन अगले दिन पास्टर की सांस मेरे घर आई। मेरा घर बाजार के समीप था और बहुत से चर्च के सदस्य अक्सर हमसे मिलने आते थे। और वो सीनियर डिकनेस हमारे घर आई और कहा, कि उनकी बेटी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, लेकिन उनके पास $30 नहीं है कि उन्हें हॉस्पिटल ले जा पाएं। क्योंकि उनके पास $30 नहीं थे। और इससे भी बढ़कर वह रात का समय था, इसलिए $30 प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ रहा था। जैसे कैसे उन्हें पैसा मिला और वो हॉस्पिटल गए, लेकिन बहुत देरी हो चुकी थी और उन्हें बहुत अधिक पीड़ा में रहना पड़ा जब तक कि उन्होंने जन्म ना दे दिया। मैं चौंक गया ये बात सुनकर, लेकिन मैंने एहसास किया कि वो पवित्र आत्मा की आवाज़ थी और वो पैसा भी कितना सटीक था। मुझे प्रेरणा मिली कि मैं $30 दूं, और वो वही पैसा था जो सीनियर डिकनेस ने मुझसे मांग रहा था। लेकिन जो भी है, वो हॉस्पिटल देरी से पहुंची और बच्चा जनने में मुश्किलें पैदा हुई। उस क्षण के बाद मैं अपने विचारों में बहुत ही गंभीर हो गया कि हाँ, ये पवित्र आत्मा की आवाज़ थी। पवित्र आत्मा की आवाज़ का अनुसरण करते हुए विचार मेरे मन में आया और मुझे बाधित किया पवित्र आत्मा की उस विनती का पालन करने से। इसलिए मैं एहसास कर पाया कि विचारों के द्वारा मुझे आज्ञा उल्लंघन करना पड़ा, और मैं एहसास कर पाया कि पवित्र आत्मा की आवाज़ मेरे मन में इस तरह से आई और विचार इस तरह से आया। उन दिनों मैं इन बातों पर मनन करता था। एक या दो बार इस तरह से मैंने दोहराया,
परमेश्वर ने मुझे प्रशिक्षित किया पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के विषय में। दूसरी बार, हो सकता है मैं वास्तविकता में पालन नहीं कर पाया, ये पहले के समान ही हो सकता था, वो मुश्किल था पालन करने के लिए, इसलिए मैं पालन नहीं कर पाया। लेकिन तीसरी बार, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पालन किया और तब के बाद मैंने पालन करना शुरू किया, क्योंकि मैं अंतर कर सकता था पवित्र आत्मा की आवाज़ में और मेरे अपने विचारों में। 생각은 이렇게 오는 것이구나. 구분이 되더라고요. 내가 돈을 इसलिए मैं यह सोचकर पछताया, अगर मैं पैसा तैयार करता और उन्हें देता तो उन्हें पूरी रात भर मुश्किल में नहीं रहना पड़ता, और अवश्य ही कहीं ना कहीं पैसा होता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने को कहा था और परमेश्वर मुझे हिलाते हिलाते ढुलाते हुए उभरती हुई आशीष देता। 이런 생각들이 스치면 इसलिए मैं पछताया इस तरह से। 납니다. 근데 뭐 권사님도 वो सीनियर डिकनेस गरीब थी और अकेले रहती थी 그 아들은 군대가 있었고 और उनका बेटा सेना में था। 제가 건축 작정할 때 जब मैंने चर्च के निर्माण कार्य के लिए देने के लिए एक जागृति सभा में वाचा बांधी, मैंने शपथ खाई कि मैं $300 वहां पर दूंगा, और मेरी पत्नी ने भी ऐसा ही किया। हमने बातचीत नहीं की, लेकिन धनराशि उतनी ही थी। हमारे लिए $300 एक बड़ी धनराशि थी उस वक्त, यहाँ तक कि $10 भी बड़ी धनराशि थी। आसान नहीं था अपने बच्चों को भी केवल 10 सेंट्स देना, वो बड़ा पैसा था। लेकिन मैंने अपने हृदय में जब मुझे प्रेरणा मिली तो मैंने वाचा बांधी, और मैंने बाद में पाया कि मेरी पत्नी के पास भी वही मन था। जो भी है, उस सीनियर डिकनेस ने $1000 की वाचा बांधी। हम सबको हैरानी हुई। उसके पास कोई आमदनी नहीं थी, लेकिन उसने शपथ खाई कि वह $1000 की भेंटें देंगी। उसके पास अच्छा विश्वास था। अपने पूरे जीवन भर वह चर्च में प्रार्थना करती थी। 목포까지 왔다. 12시간. वो मध्य रात्रि में चर्च में आती थी, घंटे भर प्रार्थना करती थी, और उसके बाद वो सो जाती थी और भोर में उठती थी और फिर अपने पास्टर से कहती थी कि मैं पूरी रात्रि भर यहीं थी, अब मैं घर जा रही हूँ। लेकिन जो भी है, कम से कम वो इतना प्रार्थना तो करती थी। मैं उसे देखता था, आश्चर्य करते हुए कि परमेश्वर उसे किस तरह की आशीष देंगे। 그런데요, 이분이 वो अपनी शपथ को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए उसे जॉन्जू में एक हॉस्पिटल में जाना पड़ा कि वह अपनी वाचा को पूरा करने के लिए एक समाधान ढूंढे। 전주가 됐고요. हाँ, वो जॉन्जून का शहर था और उसे पता चला कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल है 간 거예요. जो नेत्र गोलक को खरीदता है, जिसे आईबॉल कहते हैं। अपनी शपथ को पूरा करने के लिए अपनी आईबॉल को, अपने नेत्र गोलक को बेचने के द्वारा। 근데 병원에서 안 받아 लेकिन हॉस्पिटल ने इस बात को नहीं माना, ये कहते हुए कि ऐसा नहीं हो सकता है। 못 드리고 इसीलिए वो अभी भी अपनी शपथ पूरी नहीं कर पाई, इसलिए उसे मुश्किल से गुजरना पड़ा। उसका बेटा जो सेना में था, 여하튼 타작이 뭐 이쪽으로 उसके पास निपुणता थी टाइपराइटर को इस्तेमाल करने की। 그 방면으로 해서 기술을 배운 거예요. 아까 유능한 기술. और जब वह सेना से निकला तो एक अच्छी कंपनी को उसने ज्वाइन किया। उन दिनों में इस तरह के तकनीकी लोग नहीं थे, 좋은데 딱 들어. इसीलिए उसकी मजदूरी अच्छी थी। 그래가지고 이제 और उसे वहां पर पहचान प्राप्त हुई और वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसकी अत्यधिक आवश्यकता उस कंपनी को थी, और उसने एडवांस में $1000 वहां से प्राप्त किया, और अंत में उसकी माँ अपनी शपथ की भेंटें परमेश्वर को दे पाई। 아버지가 और यह देखकर मैंने एहसास किया कि किस तरह से परमेश्वर ने उसे आशीष दी। उसने उसके बेटे के द्वारा मार्ग तैयार किया। 네, 저는 신앙 जब मैं मसीह बना था उसके बाद यह लंबे समय की बात नहीं है, और इसके साथ साथ 차례 मुझे प्रशिक्षण प्राप्त हुआ कि मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को बहुत बार पालन करूं। इस तरह के प्रशिक्षणों के द्वारा मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को साफ रूप से और गहराई के साथ सुन पाया। एक बार जब आप शुरुआती स्तरों से इस तरह के प्रशिक्षणों से अच्छे से गुजर जाएं, पवित्र आत्मा की आवाज़ और अपने विचारों को पहचानने की इस प्रक्रिया से, तो अगली बार आसान होता है। लेकिन बात यह है कि आपके अंदर आज्ञाकारिता का व्यवहार होना चाहिए। यदि आप शिकायत करने वाले हैं, वाद विवाद करने वाले हैं, उल्लंघन करने वाले हैं, मेरा मतलब है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका सटीक आज्ञाकारिता का व्यवहार होना चाहिए। परमेश्वर उन लोगों के लिए काम करता है और वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को आसानी से और तेजी से सुन सकते हैं, 순종할 자세. क्योंकि उनके पास आज्ञाकारिता का व्यवहार है। अगर आप इस तरह से है कि हाँ, ये तो मुश्किल है, इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, इससे नुकसान हो जाएगा, मैं इसे नहीं कर सकता,
तो फिर आप नहीं सुन सकते। लेकिन अगर आप केवल परमेश्वर की इच्छा का पालन करेंगे तो चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने में लंबा समय नहीं लगेगा, आप उससे भी आगे निकल सकते हैं। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। प्यारे भाई और बहनों, पहला यूहन्ना 2:27 कहता है, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। वे जो पवित्र आत्मा की आवाज़ साफ रीति से सुनते हैं उन्हें किसी से परामर्श की आवश्यकता नहीं। पवित्र आत्मा उनमें चमकता है, उन्हें सिखाता है, इसलिए किसी से परामर्श की आवश्यकता नहीं, किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं। पवित्र आत्मा जो उनमें है व्यक्तिगत रूप से उन्हें साफ रीति से बताता है। यहाँ पर अभिषेक पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दर्शाता है। अभिषेक जो उसकी ओर से पाया है, इसका अर्थ है कि हमने पवित्र आत्मा पाया है जिसे प्रभु ने भेजा है। आप सबके पास अलग अलग व्यक्तित्व है, अनुभव है, ज्ञान है, विश्वास का परिमाण है और अलग अलग स्थितियां हैं। तो भी यदि आप कोशिश करें अपना इनकार करने की और पूरी तरह से पालन करने की, तो पवित्र आत्मा सब बातों को ध्यान में देगा और आपको उचित उत्तर देगा। परमेश्वर किसी के लिए पक्षपात नहीं करता, चाहे आप अशिक्षित हो या शिक्षित हो, चाहे आप बड़े हो या बच्चे हो, चाहे आप एक बुजुर्ग हो, डीकन हो या एक नए विश्वासी हो। यदि आपका हृदय चाहता है परमेश्वर की इच्छा का पालन करना, यदि आप हर प्रकार की बुराई को दूर करें, यदि आप आत्मा की लालसा रखें और आत्मा में जाएं, तो पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनना आसान है। यह केक के समान है। ये बहुत आसान है पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना, केक के समान है। आप आत्मा में जाइए, तो फिर आवश्यकता नहीं है आपको पवित्र आत्मा की आवाज़ और अपने विचारों में पहचान करने की, क्योंकि जो कुछ आपके मन में होगा वह पवित्र आत्मा की आवाज़ होगी। आप सब साफ रूप से इस तरह के उत्तर पाएं और एक समृद्धता का जीवन जिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए। यह संदेश विश्वास और जीवन उनमें बन पाए। पिता, हमारे लिए कार्य कीजिए, यह हमारा विश्वास और जीवन बने। उनकी मदद कीजिए कि वह पवित्र आत्मा की आवाज़ और अगुवाई और पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्राप्त करें। यदि हम हर प्रकार की बुराई को दूर करें, अपने हृदय से असत्य को दूर करें, यदि हम सत्य में आत्मा में जुट जाएं, यदि हम केवल आमीन के साथ पालन करें और परमेश्वर के वचन का पालन करें, जब कभी पवित्र आत्मा हमसे कहता है जब इस तरह से 2 बार होगा, 3 बार होगा, तो हम योग्य हो जाएंगे पवित्र आत्मा की आवाज़ को साफ रीति से सुनने की, और हम योग्य हो पाएंगे आत्मा में जाने के और संपूर्ण आत्मा में जाने के तेजी के साथ। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हमारे सदस्य महान समझ को प्राप्त कर सकें और योग्य हो सकें कि पवित्र आत्मा की आवाज़, अगुवाई और प्रेरणा प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN TV दर्शकों पर और मानवीन TV दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए।
उन्हें चंगा कीजिए तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो जैसे कि पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें, और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, और वो आपको सब बातों में महिमा दें, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें। वो अंगीकार करने पाएं और गवाही देने पाएं जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।